तो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आप लोग की पढ़ाई भी जारी होगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी जो ग्रेड थर्ड का है उसका आंसर किया गया है और बच्चे खूब नंबर पाए। ठीक है, तो सबका मैं अभी आपको कुछ पहले मार्कशीट दिखा लेता हूँ, सॉरी स्कोर दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको जो है कट ऑफ के बाद आता हूँ। ठीक है, पहले आपको मैं यहाँ देखिए, कोई बच्चा भेजा था तो उसके जो है अटेम्प्ट किए हैं 94 और 6 नॉट अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, 89 राइट हैं, 5 गलत हैं। ये 87 नंबर के आसपास पाए हैं, लगभग 88 नंबर पाए। ठीक है, अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, इनकी एक्यूरेसी ही जो है 94 के आसपास है। ठीक है, 84 नंबर ये भी पाए हैं, राइट इनके भी 86 हैं। ठीक है, मैं आपको अब अगला दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये कोई है 85 नंबर के आसपास पाया है। ठीक है, मैं नाम नहीं बता सकता लेकिन कोई है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये इनके 89 राइट हैं। ठीक है, ये 86 नंबर पाए। शिफ्ट भी देख लीजिए आप, क्या शिफ्ट है। ठीक है, 30/12/2024 वाली शिफ्ट है। तो इनके भी नंबर जो है 87 के आसपास आए। ठीक है, अब मैं आपको एवरेज मार्क्स दिखाता हूँ, फिर आपको कट ऑफ बता रहा हूँ कि कट ऑफ प्रीवियस ईयर की क्या गई थी, इस बार क्या जाएगी। ठीक है, ये एवरेज मार्क्स है, देख लीजिए कौन कौन से शिफ्ट में आपके हैं। ठीक है, किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया था, ये उस शिफ्ट के आधार पर एवरेज मार्क्स है। ठीक है, 23 वाले में जो होगा वो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, 23 वाले में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि ये जो है सबसे टफ एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि जो 23 वाला जो शिफ्ट था वो सबसे हार्ड शिफ्ट था, टफ शिफ्ट था। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा आपका 10 से 8 से मतलब 12 नंबर के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 2 से 12 नंबर के बीच में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, उसमें आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 23 हो गया, ठीक है, फिर ये शिफ्ट आप देख सकते हैं, ये 29 वाला शिफ्ट हो गया, 30 वाला शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसमें आपको 8 से ऊपर ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आपको जो जितने मतलब 10 तक हैं, लगभग लगभग 10 नहीं, आप 8 तक मान सकते हैं। इसमें आपको जो है आपको 7 से लेके 12 के बीच में आपको नंबर मिलने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, जितने आप अटेम्प्ट भी किए होंगे उसी के अनुसार भी आपको मिलेंगे। ठीक है, एक्यूरेसी के आधार पर भी आपको मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, तो आपको 7 से 12 नंबर मिलेंगे, उसके बाद उससे नीचे 6 से 10 के बीच में मिलेंगे। इसी तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए कौन कौन सा शिफ्ट, आप अपना शिफ्ट देख सकते हैं, शिफ्ट के आधार पर आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा। ठीक है, कौन सा सबसे जो इजी शिफ्ट था वो सबसे आप देख सकते हैं 26/12/2024 का था। ठीक है, 26/12/2024 का जो शिफ्ट था वो इजी शिफ्ट था। तो उसमें 4 से 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है नहीं भी नॉर्मलाइजेशन हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 से 6 के बीच में ही नॉर्मलाइजेशन होगा। जो सबसे इजी शिफ्ट है उसमें 2 से 6 नंबर के ही बीच में ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप अपने अपने शिफ्ट इसमें देख लीजिए कौन कौन सा शिफ्ट है। टोटल ये कैंडिडेट हैं। ठीक है, और जनरल के क्या कैंडिडेट हैं, इधर ओबीसी एससी एसटी करके सारे कैंडिडेट अवेलेबल हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं आपको जो एवरेज मार्क्स दिखा दिया, बता दिया। ठीक है, को किस शिफ्ट में कौन से एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी देख लेना शिफ्ट के अनुसार। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बता दिया कि क्या नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको जोन वाइज भी एवरेज मार्क्स दिखा दे रहा हूँ। ये शिफ्ट के आधार पर मैंने आपको एवरेज मार्क्स दिखा दिए। ठीक है, एक चीज़ और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो सबसे सटीक आपको कट ऑफ बताता है। ठीक है, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, टीचर से लेके जेई एई या फिर टेक्नीशियन या फिर जो भी CHSL CGL जो भी होता है, ठीक है, सारे एग्जाम का जो कमेंट आता है उस पर मैं एक अच्छा कट ऑफ बताता हूँ, सही कट ऑफ, सटीक कट ऑफ बताता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ें आपको जानकारी हो गई होंगी। शिफ्ट के आधार पर जो नॉर्मलाइजेशन होगा, कितना नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कट ऑफ के। अब यहाँ आप जोन वाइज कट ऑफ देख लीजिए। ठीक है, जोन वाइज जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो देख लीजिए। उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ दिखाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको जो है 2025 के कट ऑफ बताएंगे। ठीक, यहाँ देखिए जोन या स्टेट एवरेज मार्क्स टोटल स्टूडेंट। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम की SSC RRB किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अहमदाबाद की बात करें, एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं इनके 53 नंबर के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। 54 नंबर मान सकते हैं नॉर्मलाइजेशन पे, ये 62-65 पहुँच जाएंगे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट की बात करें 11,521 यहाँ पे टोटल स्टूडेंट थे, ठीक है। अजमेर की बात करें, अजमेर जो यहाँ पे आ रहे हैं 56 नंबर के आसपास आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये भी 62-63 पहुँच जाएंगे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट 5386 थे, ठीक है। तो इलाहाबाद की प्रयागराज सबसे टफेस्ट जोन माना जाता है। ये सब ऊपर जितने बता रहा हूँ मैं सबसे टफेस्ट जोन है, ठीक है। जो यहाँ पे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो 56 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे 3277 टोटल कैंडिडेट थे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि सबसे कम एवरेज मार्क्स कहाँ पे आ रहे हैं, तो वो है बेंगलोर। ये आप देखेंगे यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं ना 38.15 आ रहे हैं, ठीक है। 38.15, ठीक है। और टोटल जो कैंडिडेट थे 995 थे। ये भी नहीं कि सबसे कम कैंडिडेट यहाँ पे थे, ठीक है। इससे कम कैंडिडेट अभी आपको दिखाऊंगा। सिलीगुड़ी में 145 है, सीट के अनुसार भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो एवरेज मार्क्स हैं वहाँ के बहुत ज़्यादा हैं, 60 नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बेंगलोर में जो एवरेज मार्क्स है सबसे कम है। इसके बाद अभी एक जोन का और है भोपाल या कहीं का है, वो 47 नंबर के आसपास है। बाकी जो बेंगलोर का है देख सकते हैं आप, केवल 39 नंबर है, 40 से भी नीचे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ की बेंगलोर की कट ऑफ आई होप कि जो है बहुत कम जाएगी, ठीक है। बेंगलोर की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। आप बेंगलोर में जो भी 50 के आसपास पाए हैं, 50 नंबर के आसपास, जनरल का तो नहीं कह सकता, लेकिन जो और भी नीचे कैटेगरी के हैं वो सेफ मान सकते हैं। रॉ मार्क्स जो पाएँ नॉर्मलाइजेशन में वो 60 के पार पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वो सेफ अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ भोपाल देख सकते हैं, भोपाल में 56 नंबर है, ठीक है। एवरेज मार्क्स टोटल कैंडिडेट 4169 है। यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये देखिए भुवनेश्वर की मैं बात कर रहा था कि यहाँ 47 नंबर टोटल मार्क्स एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और 940 कैंडिडेट थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भुवनेश्वर की और एक बेंगलोर, दोनों बी वाले नाम वाले जो है यहाँ पे एवरेज मार्क्स सबसे कम है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चंडीगढ़ में देखते हैं कि कैंडिडेट कम है लेकिन एवरेज मार्क्स देख लीजिए 50 के पार है, ठीक है। सारे आप देखेंगे 50 के पार सभी हैं, केवल आपका जो है बेंगलोर और भुवनेश्वर को छोड़कर, बेंगलोर और भुवनेश्वर को छोड़कर, ठीक है। यहाँ आप देखिए गोरखपुर का देख लीजिए 56 नंबर टोटल कैंडिडेट 1000। चेन्नई में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं गोरखपुर की, बता दिया आपको 1000 कैंडिडेट। गुवाहाटी का आप देख लीजिए, ठीक है। गुवाहाटी का देखिए 55 नंबर एवरेज मार्क्स। जम्मू श्रीनगर का 53 नंबर, कोलकाता का 58 नंबर, मालदा का 56 नंबर, ठीक है। फिर मुंबई का आप देख सकते हैं 51 नंबर। ये कैंडिडेट हैं, सॉरी एवरेज मार्क्स है। इसके बाद ये सब कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आप कैंडिडेट देख सकते हैं, ठीक है। ये टोटल कैंडिडेट है। तो जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स से ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है, ठीक है। एवरेज मार्क्स से लगभग ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है, लेकिन कुछ पोस्ट पर कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, ठीक है। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट हम कट ऑफ पे आते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो है कट ऑफ बताया भी जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो इसको आप हटा दीजिए, ये एलपी का है, ठीक है। ये एलपी का था, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, कट ऑफ जो जाएगी, मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ कि कट ऑफ ये जो आप कट ऑफ देख रहे हो लगभग इतनी ही जाएगी, लेकिन इससे 1-2 नंबर आपकी प्लस ही जाएगी। ये कट ऑफ है, रॉ मार्क्स नहीं है। रॉ मार्क्स जो आप मानेंगे इससे आप 5 नंबर कम ही रॉ मार्क्स मान के चलना, ठीक है। रॉ मार्क्स 5 से 7 नंबर कम मान के चलना। ये मैं जितना आपको दिखा रहा हूँ इससे अगर जो आपके रॉ मार्क्स आए हैं वो 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर तक कम हैं तो आप सेफ़ हो, ठीक है। जो पोस्ट पे दिखा रहा हूँ 10 नंबर तक कम हो तो सेफ़ हो, ठीक है। आप अपने अनुसार देखो कौन से पोस्ट पे आप जो है थे, कौन सा पोस्ट आपको चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आप जो है अपना देखना क्या आपका कट ऑफ था, क्या आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो सिग्नल मेंटेनर का देख लो 92 नंबर आ रहा है। अगर रॉ मार्क्स आपके 85 के आसपास आ रहे हैं तो आप सेफ़ हो, ठीक है। 85 प्लस आ रहे हैं तभी सेफ़ मान लेना। SC हो तब भी, ST की कोई सीट नहीं थी पिछली बार, अगर होगी तो मान के चलना कि 80 के आसपास आ रही है या फिर 75 के आसपास आ रही है, ठीक है।
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी 85 के आसपास मान लेना, ठीक है। ईएक्स सर्विसमैन 60 के आसपास मान लेना, ठीक है। फिर उसके बाद टेलीकॉम का मेंटेनर का देख लो, टेलीकॉम का भी वही स्थिति है, इनका भी जो आपका 82 के आसपास मान लो, 2 नंबर 1 नंबर घटा लेना, ठीक है। उसके बाद आप देख लो इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो तीसरा जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल का, कट ऑफ कम है। यही दोनों का जो मेंटेनर का जो होता है, इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो कट ऑफ है, इनके अनुसार आप 5 से 10 नंबर आप घटा के चेक कर सकते हो कि हमारा क्या रहा स्कोर है, क्या हमारा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये जो ब्लैक स्मिथ करके है 41 नंबर, इनका कट ऑफ आप देखो बहुत कम गया है, ठीक है। अगर जो बच्चा इसमें फॉर्म भरा होगा, ठीक है, तो फॉर्म तो भरा ही होगा, ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं भरा होगा, लेकिन अगर इतना नंबर अगर वो मतलब ये पोस्ट चाह रहा होगा तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसका 50 के आसपास नंबर आ गए होंगे, 45 के आसपास, तो हो सकता है, ठीक है, मिल जाए। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। सारे कट ऑफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सारे कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ठीक है। मोटर मैकेनिक का पिछली बार खाली था, तो हो सकता है इस बार खाली नहीं होगा, ठीक है। हैमरमैन का भी जो है कट ऑफ अच्छा खासा गया है, ठीक है। तो 70 के आसपास वाले सेफ़ हैं जनरल में। बाकी जनरल से 5 नंबर एससी घटा देंगे, एसटी घटा देंगे, ओबीसी वाले 3 नंबर घटाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले 4 नंबर घटाएंगे, ठीक है। टेक्निकल सीट, टेक्निकल थर्ड का आप देख लेंगे, सीट मेटल वर्कर का, इनका भी कट ऑफ 65 के आसपास लगभग जाता है, ठीक है। तो काफ़ी हाई कट ऑफ इनका भी जाता है। पेंटर का देख लेंगे, पेंटर हैं तो कम कट ऑफ जाएगा आपका, ठीक है। कारपेंटर का भी कम है, मैसन का भी कम है, ठीक है। ट्रिमर का कट ऑफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप मान के चलेंगे 60 से 65 नंबर, ठीक है। पाइप लाइन फिटर का, इनका भी कट ऑफ ठीक ठाक, ये एवरेज कट ऑफ है, ठीक है। फिर आप आगे देख सकते हैं सारे कट ऑफ 70 के पार ही हैं, कोई भी 70 से नीचे नहीं है, 2-3 छोड़ के, ठीक है। तो एक जनरल अगर आप हो तो आप अपने आप को तभी सेफ समझो, अगर अच्छी पोस्ट के लिए हो तो 70 प्लस नंबर अगर आप हो, मैं कल भी बताया था जब लाइव आया था, 70 प्लस वाले सेफ हैं, ठीक है, 70 प्लस वाले ही सेफ हैं। बाकी एससी हो तो 65 प्लस आर पार आप 65 के आसपास आप मान लो, मतलब कट ऑफ। राम मार्क्स हो तो 62-63 मान सकते हो। एसटी हो तो एसटी के लिए आप मान सकते हो कि एसटी के लिए 45 के आसपास, ठीक है, 45 के आसपास मान सकते हो। ईएक्स सर्विसमैन हो तो ईएक्स सर्विसमैन भी 40 प्लस ही मानो, ठीक है। कहीं कहीं ज़्यादा जाएगा, कहीं कहीं कम जाएगा, 40 मान लो, 40 प्लस। तो ये आप मान के चलते हो सकते हो कि इतना आपको कट ऑफ आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी और जो नेक्स्ट कट ऑफ की वीडियो रहेगी, ठीक है, वो और भी जो डीपली कट ऑफ पे डिस्कस होगा, उसका एनालिसिस करके जो बनाया जाएगा, वो वीडियो भी कल परसों तक मैं डालूंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और लाइव आऊँगा ताकि आप लोग को पता चल जाए, ठीक है। धन्यवाद।